अब सवाल बनता है कि सर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ गई और मैं ट्रेन में उस समय बैठकर यात्रा कर सकता हूं क्या? देखिए, अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है, सबसे आसान तरीका जो आज तक आप करते हुए आए हैं, टीटी से मिलना। अब वो टीटी से मिलना, बोले बोले हम तो पहले भी मिलते थे, उसको 100 रुपए पकड़ाते थे, फिर वो हमको कहता था ठीक है बैठ जाओ। नहीं, अब सरकार ने इससे बचने के लिए एक तरीका किया है। आप अधिकृत रूप से टीटी से मिल सकते हैं। जैसे बिना टिकट के अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उनसे मिलकर उनके पास में अब एक मशीन हाथ में दे दी गई है जिससे वो ट्रेन में भी टिकट जारी कर सकता है। पहले टिकट विंडो पर मिलता था, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो इमरजेंसी का शिकार हैं, उनके लिए अब टीटी को भी पावर दे दी गई है कि वो टिकट आपको अलॉट कर सके। हां, वो बात दूसरी है कि वो 250 रुपए का जुर्माना जरूर वसूलेगा, लेकिन आपको टिकट उपलब्ध करा देगा। ऐसी स्थिति में आप टीटी से खुद जाकर मिलने, या आजकल सबसे बड़ी मशीन है हैंडल मशीन बोलते हैं इसको, HHM, जो सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे दी गई है। ठीक है ना? अच्छा, अगर सर वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई तो भी आप टीटी के पास जाकर बोल सकते हैं, वो आपको बात करें। सर अगर मान लो टीटी जबरदस्ती मुझसे घूस न मांग रहा है तो क्या करें? तो मैं ये आपको बोल रहा हूं, आप रेलवे डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकते हैं। रेलवे पुलिस से 155 210 नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप शिकायत कर सकते हैं। यह नंबर आप लिख लीजिए। तीसरा, इंडियन रेलवे के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इंडियन रेलवे का ऐप डाउनलोड कर उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में टीटी की बदसलूकी पर शिकायत का प्रावधान है। सर टीटी अगर मतलब कैसी मशीन होती है, तो इनके हाथ में ऐसी मशीन आजकल दी जा रही है। सर अगर मान लो टीटी जो है मुझे कूट पीट दे तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप टिकट की उसकी वीडियो बनाकर शिकायत कर सकते हैं। सर मैं किसी और डेट का टिकट करा लिया, दूसरे दिन जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकते, आपको विदाउट टिकट ट्रीट किया जाएगा। फिर यदि सर ऐसा है कि अगर वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो आप वेटिंग टिकट क्लियर नहीं हुई है, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में विंडो टिकट है, तो आप टीटी से बात कर सकते हैं और वो बात करने पर संभव है कि आपको ट्रेन में जाने की स्थिति में पैसा रिटर्न करे। सर ट्रेन की टिकट कैंसिल ना हो और ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन विंडो टिकट ली है तो आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी टीडीआर प्राप्त करनी होती है। बच्चों के लिए टिकट का क्या प्रावधान है? क्या बच्चों के लिए बर्थ अलॉट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि बच्चा 1 से लेकर 4 वर्ष का है तो चाइल्ड बर्थ और नो बर्थ दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आप सीट नहीं लेंगे तो बच्चा फ्री में यात्रा करेगा, लेकिन आपने सीट ली है तो पूरा चार्ज देना होगा। अगर 5 से 11 साल का बच्चा है, आपने बर्थ ली है, तो बर्थ स्थिति में आपको पूरा चार्ज देना होगा, और अगर आपने बर्थ उसके लिए अलॉट नहीं भी करवाई है तो भी आधा टिकट देना होगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पूरा टिकट देने योग्य होता है। सर मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा हूं तो उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल है। उसकी स्थिति में क्या करना होता है? सरकार ने बहुत सारे प्रावधान इसमें दिए हुए हैं, और वो प्रावधान क्या है? अगर आप लोग मतलब घर और पढ़ाई के लिए छात्र अगर जनरल क्लास से स्लीपर क्लास से यात्रा करते हैं तो जो मासिक पास बनता है उस पर 50% की छूट है। SC ST के स्टूडेंट्स के लिए 75% की छूट है। सरकारी छात्र जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्टडी टूर पर अगर जा रहे हैं तो साल में एक बार 75% की छूट दी जाएगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षा के लिए अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो 75% की छूट दी जाएगी। यूपीएससी और केंद्र की परीक्षाओं के लिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, 50% की छूट दी जाएगी। 35 वर्ष तक की आयु में आप रिसर्च कर रहे हैं तो 50% की यात्रा पर छूट दी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 50% की छूट दी जाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो 40 से 50% तक की छूट दी जाएगी। यह आपको याद रखना हो। याद रखें, यह छूट MST पर भी लागू है, यानी कि मंथली जो सीजनल टिकट बनाते हैं उस पर भी लागू होती है। इसके अलावा ट्रेन की बदसलूकी के बारे में बता दिया। सर ट्रेन में गंदे टिकट और बेड शीट आ जाए तो क्या करें? 139 नंबर है जिस पर आप खराब सर्विस की शिकायत कर सकते हैं। मौजूदा अटेंडेंट के पास एक डायरी होती है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। रेल मदद ऐप पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ई रेल हेल्प पर अपनी शिकायत दर्ज करके 56 161 पर भी भेज सकते हैं, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो ये सारे फीचर आपके पास सुविधाएं ना मिलने पर है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो सबको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, और वो क्या है? समटाइम्स आप रेल की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़े हुए आपको 10 बजे से पहले आप ट्रेन में चढ़ गए थे, आप ट्रेन में सो चुके हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि टीटी आपको लाइट जलाकर जगाकर ट्रेन का टिकट चेक करता है। वो नहीं कर सकता। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ट्रेन टीटी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता। सर लेकिन कई बार तो टीटी आता है रात को टिकट चेक करने। वो तब आता है जब आपने ट्रेन में एंट्री 10 बजे बाद के स्टेशन से की हो। मान लीजिए रात 12 बजे ही आपका स्टेशन आया है, तो आपने फिर एंट्री की है, तो फिर रात को आकर वो टिकट चेक करता है। दूसरी बात, अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपको ट्रेन की मिडिल बर्थ अलॉट हुई है, क्या आप दिन के समय मिडिल बर्थ को खोलकर उस पर सो सकते हैं? जवाब है जी नहीं। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ वाला यात्री अपना बर्थ खोल सकता है, अदरवाइज आप उसे बंद करा सकते हैं। सर अगर बंद ना करे तो आपकी ट्रेन में ही RPF चल रही होती है, आप उससे शिकायत करके उस बर्थ को क्लोज करा सकते हैं। नाइट के समय सभी लाइट बंद करना होगा। रात के समय अगर कोई यात्री तेज आवाज में गाने बजा रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शांति के साथ यात्रा करना आपका अधिकार है। ट्रेन की ये सारी चीजें अगर आपको पहली बार पता चली हो तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपका इस तरह जानकारी प्राप्त करके अनुभव कैसा रहा।
चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, सभी साथियों से इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अगर आप उसे दबा देंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। रेलवे की ट्रेन चेन खींचने पर तो चार्ज लगता है, लेकिन बटन दबाने पर कोई चार्ज नहीं लगता। खासियत यह है ऐसे वीडियो आपको आने वाले टाइम पर तुरंत मिलते रहेंगे।